अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर खाकवानी। अपने यूट्यूब और फेसबुक चैनल में आपका खैर मकदम। इमरान खान के हवाले से ये बार बार ये कहा जा रहा है कि उनके अपने और बहुत ही करीबी साथी भी उनके खिलाफ गवाही देंगे, वादा माफ गवाह बनेंगे। फैसल वाडा को पीटीआई के लोग सख्त नापसंद करते हैं। हम भी उनके बिल्कुल ही मदा नहीं है, और अल्लाह ना करे कभी फैसल वाडा का मदा बनना पड़े। लेकिन फैसल वाडा चूंकि अहम हलकों में बैठता है, उठता बैठता है, तो इस वजह से इसकी बात को आमतौर पर अब आजकल लोग नज़रअंदाज नहीं कर रहे कि चलो कोई मुमकिन है कि खबर उसकी दुरुस्त निकल, और बात चीज़ें निकली भी हैं। तो फैसल वाडा तो खैर वो अपना इशारा ये भी करता है कि इमरान खान की अहलिया भी शायद उनके खिलाफ हो जाए, या वो करीबी लोगों की बहरहाल और लोग भी कह रहे हैं। अब एक दिलचस्प खबर आई है, जी न्यूज़ ने ये खबर दी है, और उनके उनके रिपोर्टर हैं लंदन में मुर्तज़ा अली शाह। उन्होंने ये खबर दी है कि जिस खातून पे जिस पे सबसे ज़्यादा तनकीद होती रही पीटीआई के दौर में भी, उसके बाद में भी, उनको फ्रंट मैन कहता रहा, फरह शहजादी। और फरह गोगी जो है वो इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने को तैयार हैं, गवाही देने को तैयार हैं। जी न्यूज़ ने ये दावा किया है। और उनके खामन जो जमील गुजर हैं, उनके वैसे वैसे इंटरेस्टिंग बात है, जमील गुजर के वाले जो इकबाल गुजर साहब है, वो नून लीगी एमपी है, पुराने एमपी है, कई दफ़ा इलेक्शन सीट जीत चुके हैं, नून लीगी फैमिली है। लेकिन ये फरह शहजादी का या फरह जो गोगी जिन्हें कहते हैं, उसका ताल्लुक, जिनके ज़्यादा दोस्ती और पर्सनल ज़ाती ताल्लुक था इमरान खान साहब की अहलिया से, बुशरा बीबी से, तो इस वजह से उनके बारे में ये उनके साथ कनेक्शन हुई, और वो बनी गाला में काफ़ी तस्वीरें भी उनकी आती रहीं। और बारह इसमें कोई शक नहीं कि उनके करीबी मरासिम थे। ज़ाहिर उनकी शादी में भी वो साथ शामिल, तस्वीरों में शामिल हैं, और बाद में भी। तो फरह गोगी के वाले से जो इस खबर में दावा किया गया है कि वो हुकूमत के साथ राब्ते में है, अदारों के साथ राब्ते में है, और उन्होंने कुछ चीज़ें पहले ही शेयर की हैं, और ये एन मुमकिन है, कभी इम्कान हैं कि वो आके इनके खिलाफ गवाही दे या वादा माफ गवाह बने। अच्छा, दिलचस्प बात यह है, फरह गोगी वो पहली खातून थी जो बल्कि अदम अदमात के दिनों में ही वो बाहर चली गई, इधर चली गई थी, अरब अमारात चली गई थी। और उनके बारे में उस वक्त ये था, ज़ाहिर बात है, उनको पता था कि हुकूमत जल्दी सबसे पहले उससे गिरफ्तार करेंगे, अरेस्ट करेंगे। तो उनके खामन तो पहले ही जा चुके, वो भी बाहर थे, वो गलबन अमरीका जा गई, बाहर वेस्टर्न मुल्क गए। लेकिन फरह जब मेरे ख्याल आई भी थी बीच में, लेकिन फरह गोगी के बारे में था कि वो उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। राना सनाउल्लाह वगैरह ने बड़ी कोशिश की। राना सनाउल्लाह ये भी कहते रहे कि हम उसको इंटरपोल के ज़रिए बुलाएंगे, उनको रेड वारंट जारी करेंगे, और ये वो मुख्तलिफ चीज़ें। तो फरह गोगी का कोई भी जवाब नहीं आया था, बिल्कुल खामोशी थी। उनके खामद अलबत्ता कुछ चैनल्स पे आके बात करते रहे हैं, वीडियो पे और फ़ोन के ज़रिए, और अपना मुकदमा और अपना दफ़ा लड़ते रहे हैं, और वो अपना एक ख़ास अंदाज में पेश करते थे, जो अच्छा ज़ोरदार मुकदमा होता था उनका। तो खैर, फरह गोगी के बारे में ये पता लगा, उसी रिपोर्ट पे दावा किया गया कि हमारा लोग समझ रहे थे शायद अभी तक वो दुबई वगैरह में होगी, और पता लगा नहीं, वो अरब अमारात से जा चुकी है, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने वहाँ पर कंप्लेंट की थी उनको, और ये कहा था कि ये वहाँ पे करप्शन में इन्वॉल्व हैं, और इधर इस तरह चीज़ें। तो उनको शायद कह दिया गया कि आप वहाँ से चली जाए। तो वहाँ से ये बिल्कुल ऐसी ही है जिस तरह हमारे बहुत मशहूर और बेचारे मरहूम मजलूम जो अरशद शरीफ साहब के साथ हुआ था, वो भी हमारा से उनको भी जाना पड़ा था, फिर मजबूरन उनको कीनिया का रुख करना पड़ा, जहाँ पे वो एक खौफनाक हौलनाक वाक़या हुआ। तो फरह गोगी के बारे में मुर्तज़ा शाह ने ये दावा किया है कि ये इटली में है इस वक्त, और इनका ब्लैक लिस्ट हो चुकी है, ये हमारा दोबारा नहीं आ सकती, इनको दोबारा वीज़ा नहीं मिल सकता। तो ज़ाहिर है जब इटली में है, तो इटली में कोई इटालियन नेशनलिटी तो उनके पास है नहीं, कोई यूरोपियन वीज़ा होगा, इनके पास मल्टीपल वीज़ा होगा, या क्या वो एक अल्टीमेटली इनको महीने 2-3 के बाद आखिर वापस जाना है, या कहीं ना कहीं और रुख करना होगा। तो इसी वजह से शायद दबाव बढ़ा है, और टेक्निकल मजबूरियाँ या चीज़ों की बुनियाद पे कोई ना कोई राब्ता या कोई चीज़ है कि ये वादा माफ गवाह बन। अगर ये खबर दुरुस्त है, अगर मैंने कहा, ये बड़ा सारा अगर भी है, क्वेश्चन मार्क है, अगर ये खबर दुरुस्त हो तो इमरान खान को एक बड़ा धचका लगेगा। ये मेरे ख्याल में एक बिगेस्ट, इमरान खान को मेरे ख्याल में, मेरी ज़ाती राय में, अगर जिसके वोट बैंक में डेंट नहीं पड़ा दादा, लेकिन बहरहाल एक जो तोशा खाने वाले मामले ने इमरान खान को धचका पहुँचाया। क्योंकि इमरान खान के मैंने बड़े हामी देखे हैं, शदीद ज़बरदस्त किस्म के हामी भी, वो भी दफ़ा नहीं कर पाए कि तोहफे को बेचा क्यों। तोहफे तो ले लिए, चलें वो ठीक है, वो उन्होंने प्राइस भी कर दी। तो अब हुकूमत के दावे है ना कि उन्होंने अंडर प्राइसिंग की, कम कीमत दिखवाई है, वो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई ऐसी बात है या ऐसी कोई साबित भी करना आसान है। लेकिन बहरहाल जो तोहफे जो बेचे वो कानूनी तौर पर एक ठीक होगा, चलो कानून में गुंजाइश होगी, लेकिन मॉरली हमारे यहाँ इसको पसंद नहीं गया था अखलाकी तौर पे कि तोहफे अगर लिए जाए तो उसे पसंद, उसे बेच दिया जाए, मार्केट में बेच के पैसे पकड़ लीजिए। ख़ास तौर पर जब
वो किसी शाही ख़ानदान की तरफ से हों, शहजादों की तरफ से हों, और वो एक बहुत ही प्राइसलेस से तोहफे होते हैं ना, ये बहुत कीमती घड़ियाँ हैं, और उनकी ख़ास एक हिस्टोरिक एक हैसियत होती है इस तरह से कि इनको किसी ख़ास शख्सियत ने तोहफ़ा दिया है। तो ये रिवाज हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं, हमारी मशरक़ी सोसाइटी में तो बिल्कुल ही नहीं है, इस इलाके में ख़ास तौर पे। तो खैर उसने डेंट पड़ा, लेकिन ये सियासी तौर पे एक बड़ा डेंट होगा। आज़म खान का वादा माफ गवाह बनना भी बड़ा डेंट है इमरान खान के लिए, इस सेंस में कि इमरान के सबसे काबिल एतमाद साथी थे। अभी तो इमरान खान कह रहे हैं कि वो सामने नहीं है, जब वो कहेंगे तो मानूंगा, लेकिन बहरहाल आज़म खान का वो कन्फेशन आया है, 164 का बयान भी 161 का FIA में भी है, और फिर नैब में भी पेश हुआ है। नैब में भी जो उन्होंने बयान दिया है, कहा यही जा रहा है, ज़ाहिर अभी तो सामने नैब में रिवील तो नहीं हुआ, लेकिन कहा यही जा रहा है कि वो भी इमरान खान के बयान से मुख्तलिफ है। और मेरा ख्याल ये है, अगर आज़म खान इतने कंप्रोमाइज़ हो गए हैं तो वो फिर कंप्रोमाइज़ सिर्फ यही नहीं होता, उसकी एक लिमिट होती है। जब आप सरेंडर करते हैं फिर आप हर चीज़ में करते हैं, तो फिर आप कहते हैं चलो ठीक है, जब हुआ ये हुआ तो ठीक है, सब इसे बदनामी ही हुई है ना, कि चलो दादी के या दबाव में जब आए हैं तो फिर आप मुकम्मल तौर पर बंदा जाता है। ऐसा नहीं होता कि आप सरेंडर करते हुए पसपा होते हो, ये नहीं होता कि आप एक कदम पीछे हटे हैं और फिर रुक गए हैं। जब आप हटते हैं तो अगला दबाव डालता है, फिर आपको हटना पड़ता है मुसलसल, फिर हटते। पसपाई का अमल आमतौर पर रुकता नहीं है, ये एक टेक्निकल बात होती है। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने और भी बहुत कुछ ज़ाहिर बताया होगा, और उस पोजीशन में भी थे क्योंकि हुकूमत चला रहे थे, मामला चला रहे थे, हर मामले में खान साहब उनको अपना राजदार बना देते हैं। और सियासत में और हुकूमत जब होते हैं, पावर पॉलिटिक्स कर रहे होते हैं, तो बहुत से मामला, बहुत सी बातें होती हैं उसमें, वो हर चीज़ ज़ाहिर है कुछ ऑफ द रिकॉर्ड होती है चीज़ें। अगर वो बंदा अगर अपनी ऑफ द रिकॉर्ड या अगर प्राइवेटली अगर निजी तौर पर जो किसी को बात बताएगी वो बातें अगर भी रिवील कर दे तो ज़ाहिर नुकसान होगा। लेकिन फ़र्क भी गोगी पे तो सीधा साधा, वो तो चूँकि उसका सबसे बड़ा दचका, उसका कनेक्शन चूँकि बुशरा बीवी के साथ है, अगर वो आके ये वीडियो अगर वो कन्फेशन इस तरह कर देती है कि मैं इनके कहने पे, इमरान खान पे कहने पे या इमरान खान की एहलिया के कहने पे ये फलां करती रही, या इस तरह की चीज़ें होंगी, अगर वो ऐसा हुआ, अगर मैं फिर बाद में कह रहा हूँ कि ऐसी स्टोरीज, खबरें बहरहाल गलत भी हो जाती हैं, बाद उठती हैं खबरें, और वो ऐसी अफवाहें आती हैं, खबरें आती हैं, वो दुरुस्त भी हो जाती हैं बहुत सी बातें। मतलब आज़म खान के बारे में कुछ दिनों से कहा जा रहा था कि ये इसका इम्कान है, और ऐसा हो भी गया। इस तरह कई और लोगों के बारे में भी ये कहा जा रहा था कि ये जब वक्त आएगा, जिस तरह फवाद चौधरी के बारे में, असद उमर वगैरह के बारे में लोग कहते थे कि ये कंप्रोमाइज़ पर ये कर जाएंगे। परवेज़ खटक के बारे में लोग कह रहे थे पार्टी बना रहे हैं, तो खटक साहब खुद तरदीद करते थे नहीं मैं नहीं जाऊँगा। अब हमारे सामने ये ना पार्टी बना चुकी है, इंटरव्यूज़ भी दे रहे हैं, सब चीज़ दे रहे हैं। तो बाद में ये सारी खबरें होती हैं, अफवाहें भी होती हैं, जो गॉसिप भी होता है, तो इसके पीछे र्यूमर्स होते हैं, इसके पीछे कुछ रियलिटी होती है, और वो जाके सॉलिड रियलिटी बन जाती है और नहीं भी बनती। ये भी होता है कई दफ़ा कि कुछ चीज़ें चली होती हैं, कोई मामला डेवलप हुआ है, कुछ मतलब कल मैंने एक परसों एक विला किया इसाक डार के वाले से, वो खबर चली थी, वो खबर में दुरुस्त थी, गलत नहीं थी खबर, इस पर बाकायदा गौर हुआ, मशावर पर मेरे ख्याल बल्कि ये लीक कराएगी खबर एक फीलर के, ये भी सियासी तरीका होता है कि फीलर छोड़ा जाता है कि उसका सराहत देखे जाए। तो फिर ये भी होता है बातों का आप चीज़ों पर गौर कर रहे हैं, उसकी इंटरनल मुखालफत होती है। मतलब इसाक डार के हवाले से, अब ज़िमनी बात है, वैसे मैं बरती हुई तस्करा कह रहा हूँ, उसकी मुखालफत शहबाज शरीफ की और इसाक डार के दरमियान खासी लगती है, ये पुराना इनकी इशूज़ है। शहबाज शरीफ ग्रुप ने मुखालफत की, ख्वाजा असलम ने एलानिया बयान भी दिए हैं, और कहा जाता है मरीम नवाज़ ने मुखालफत की, और मरीम नवाज शरीफ की मुखालफत बड़ी एक दलील बहरहाल वो एक माकूल थी कि मरीम नवाज से कहना था कि चूँकि निगरान हुकूमत को भी एक जायज़ा IMF का होगा और कुछ चीज़ें और बढ़ानी पड़ेंगी, तो अगर निगरान दौर में भी ये सारे रेट्स बढ़े या महंगाइयाँ हुई जो करनी पड़ेंगी IMF ये कहने पे, तो वो भी उनका अगर इसाक डार निगरान वज़ीर-ए-आज़म होगा तो खाम खास प्रेशर सारा नून लीग पे पड़ेगा। नहीं तो अगर निगरान वज़ीर-ए-आज़म कोई और होगा तो चलो हमारे ऊपर तो नहीं आएगा ना, तो सियासी नुकसान होगा उसका। तो वो एक अच्छी दलील थी, लेकिन मेरे कहने का मकसद था कि वो खबर बेसलेस नहीं थी, वो खबर चली थी, डिस्कशन हुआ था, उसको बाहर लिंक भी किया गया, लीक भी किया गया, लेकिन फिर मुख्तलिफ जगहों से कुछ पिंडी से भी सुना है कि रुकावट उसकी एस्टैब्लिशमेंट से भी हुई, तो बात चीज़ें रुक गई, और वो फिर थोड़ा सा रिवर्सल का एक मामला हो जाता है। फिर अचानक 2 दिन देखें खामोशी रहती है, कोई तरदीद नहीं करता, कोई डिनाई नहीं करता, पूरे दिन चलती रहती है। 2 दिन बाद पता लगता है 24 घंटे या 37 घंटे या 48 घंटे बाद अचानक सारे उसकी मुखालफतें बोलना शुरू कर देते हैं। तो भारत फर्क गोगी का मामला भी अब ये खबर निकल के आई है, और ये बता रहे हैं सोर्सेज, ये बता रहे हैं कि इस तरह पेशरफ्त हो रही है, ये कोशिश काफ़ी दिनों से हो रही थी, और इसके लिए पहले ज़रूरी था कि अमारात से उनको हटाया जाए ताकि किसी और जगह जाएँ, एक वल्नरेबल हो ताकि जाके कोई मामला हो। ये पहले दिन से कोशिश हो रही थी कि वादा माफ गवाह बनाया जाए फर्रुख गोगी का, क्योंकि उसका वादा माफ गवाह बनना सबसे बड़ा दचका और डेंट होगा, क्योंकि बिल्कुल एक इनसाइड बिल्कुल है उसमें। और आप जब नैब फिर आप जहन में दोबारा रखिएगा, नैब के कानून तरमीम जिसमें
یہ ہے کہ وعدہ معاف گواہ اس نے اپنے تحفے کے ذریعے کوئی فائدہ اٹھایا بھی ہو، جب وعدہ معاف گواہ بنے گا تو وہ معاف ہو سکتا ہے، سزا اس کی ختم ہو جائے گی۔ لوگ اسے صرف ملک ریاض کی طرف لے کے جا رہے تھے تو وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں بھی ہو سکتی ہیں۔ کل کو پتہ لگے کسی معاملے میں یہ بھی وعدہ معاف گواہ ہیں، کسی نیب ایشو میں، عبدالقادر ٹرسٹ میں، کسی اور معاملے میں، تو پتہ لگے کہ فرق ہوگی، وعدہ معاف گواہ بن کے وہ خود اپنے آپ کو انہوں نے بری کرا دیا اور خان صاحب جو ہیں ان کے لیے شدید مشکلات پیدا کر دی ہیں۔ تو برے چیزوں کے لیے، بدترین چیزوں کے لیے پی ٹی آئی والوں کو تیار رہنا چاہیے، اور ابھی سے کوئی اس کی کاؤنٹر اسٹریٹجی بھی بنانی چاہیے۔ اس پہ بات کرتے رہیں گے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔